हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 12 सितंबर और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फुलपत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूएसए टेनिस ओपन 23 पुरुष एकल वर्ग का किताब है, इसके विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। ये इनका 24वां ग्रैंड स्लैम है और ये जो मार्क्रेट कोर्ट है उनके रिकॉर्ड के बराबर इन्होंने वो रिकॉर्ड है वो बना लिया है, क्योंकि इनके द्वारा भी 24 ग्रैंड स्लैम है वो जीते गए हैं। किसको हराकर जीता है? तो जो मेदवेदेव है रूस के, उनको हराकर ही ये ग्रैंड स्लैम हो जीता है इनने। महिला के अंदर विजेता कौन है? तो कोको गाफ है, जो कि 19 वर्ष की ही है और ये इनका ये फर्स्ट यूएसए ग्रैंड स्लैम है। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने किसको हराया है? तो जो आर्यन सबलेंका है बेलारूस की, उसको हराकर ही इन्होंने ये जो ग्रैंड स्लैम है वो जीता है। तो जो यूएसए ओपन है ये कहाँ पे खेला जाता है? तो न्यूयॉर्क के अंदर ही। इसकी शुरुआत 1881 के अंदर हुई है और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो जो हार्ड कोर्ट है उस पर खेला जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो ग्रैंड स्लैम है ये कितने हैं? तो चारों का एक साथ ही रिवीजन कर लेते हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम है: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएसए ओपन। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसके भी मेल के अंदर विजेता नोवाक जोकोविच है, फीमेल के अंदर विजेता है वो आर्यन सबलेंका है, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। फ्रेंच ओपन है, इसमें भी मेल में विजेता है वो नोवाक जोकोविच है, फीमेल के अंदर विजेता है वो ईगा स्विएटेक है और ये कहाँ की खिलाड़ी है? तो पोलैंड की। तो हाल ही के अंदर जो ईगा स्विएटेक है इनको इन्फोसिस है उसके द्वारा भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। विंबलडन ओपन है, ये सबसे पुराना विंबलडन है जिसकी शुरुआत 1877 के अंदर हुई है और ये ग्रेस कोर्ट है उस पर खेला जाता है। मेल के अंदर विजेता है वो कार्लोस अल्कराज है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है और फीमेल के अंदर विजेता है मार्क्रेस अंद्रोसोवा, जो कि चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। तो जो विंबलडन ओपन है इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही अलग हैं, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा। यूएसए ओपन, तो इसमें मेल के अंदर विजेता है वो नोवाक जोकोविच है और फीमेल के अंदर विजेता है वो कोको गाफ है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन, इनके अंदर मेल में विजेता तो नोवाक जोकोविच है, तो इनका नाम यह याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 6.8 तीव्रता के भूकंप से ही कुप्रभावित मारा के शहर वो कहाँ पे है? तो मोरक्को के अंदर है और मोरक्को है ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है स्थित एक देश है। तो एटलस पर्वत है वो भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है और ये एक नवीन वलित पर्वत है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कौन कौन से देशों के अंदर फैला हुआ है एटलस पर्वत? तो ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया है, इन देशों के अंदर फैला हुआ है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एटलस पर्वत है इसका विस्तार किन किन देशों के अंदर है? तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के अंदर है, तो इनको याद रख लीजिएगा। एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी तो ये माउंट टोबोकुल है और ये किस देश के अंदर है? तो मोरक्को के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। मोरक्को की राजधानी रबात है और इसकी सांस्कृतिक राजधानी है ये है मराकेच। तो जो मराकेच है ये इसकी सांस्कृतिक राजधानी है। आगे देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि है ये अटलांटिक तथा भूमध्य सागर है, इन दोनों को जोड़ती है और स्पेन और मोरक्को है इनको अलग करती है। और जो जिब्राल्टर जल संधि है इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो भूमध्य सागर है, इससे अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं उनकी सीमा लगी हुई है, तो इनको याद रख लीजिएगा। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। तो जो 5 देश हैं इनकी सीमा है वो भूमध्य सागर से लगी हुई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो एटलस है उसके अंदर देख सकते हैं। तो ये मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र हैं, इन 5 देशों की सीमा हो लगी हुई है, तो इनको याद रख लीजिएगा। अब अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे और देखते हैं। ऑपरेशन दोस्त है ये तुर्की व सीरिया के अंदर जो भूकंप आया था उसमें भारत के द्वारा सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और जो सीरिया है उसकी राजधानी है वो दमिश्क है। तुर्की के अंदर ही एशिया माइनर व अनातोलिया का पठार भी है और यहाँ पर झील का नाम है वोन गोलू झील, जो कि विश्व की सबसे ज़्यादा लवणीय झील है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्व मसाला कांग्रेस है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मुंबई के अंदर किया गया है। इस बार कौन से नंबर का संस्करण है? तो 14वें नंबर का है और थीम है विजन 2030 स्पाइसेज, 23 बार की थीम है। पहली बार इसका आयोजन है वो 1990 के अंदर ही कोच्चि केरल के अंदर किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 के अंदर की गई है। संस्थापक हैं ए.ओ. हुम। पहले अध्यक्ष कौन है? तो व्योम चंद्र बनर्जी। और इस समय भारत के जो वायसरॉय थे वो गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम भी बताइए। जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो इनका नाम याद बताइए।
आगे है फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। और फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है सरोजनी नायडू, जो कि 1925 के ही कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व कॉफी सम्मेलन है, इसका आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया गया है और अब की बार 5वें नंबर का है। कॉफी के बागान है वो ब्राजील के अंदर फेजेंडा कहलाते हैं और जो बंदरगाह है वो सेंटोस कहलाता है। लोंग के बंदरगाह है वो जंजीबार तंजानिया के अंदर है। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है फ्रांसिस डी अल्मेडा। महिला प्रीमियर लीग 2023 है, इसके अंदर टोटल 5 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है। विजेता है वो मुंबई बना है और इसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर और सबसे महंगी खिलाड़ी है वो है स्मृति मंदाना। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा ही दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डे है वो कहाँ पे स्थापित करेगा, तो लद्दाख के न्यूमा के अंदर ही सबसे जो लड़ाकू हवाई अड्डा है वो स्थापित करेगा। इसकी ऊंचाई है वो समुद्र तल से 13,710 फीट की है और आधारशिला है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ही रखी गई है। आगे है कि जो BRO है इसकी स्थापना 1960 के अंदर की गई है और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में हेड है राजीव चौधरी और ये कार्य क्या करता है, तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर सड़क बनाने का कार्य करता है। हाल ही के अंदर BRO के द्वारा ही प्रोजेक्ट दंतक है वो भूटान के अंदर ही चलाया गया था और इसकी पहली महिला जो अधिकारी कौन है, तो वो है सुरभि जखमोला, जो कि विदेश के अंदर ही प्रोजेक्ट दंतक के तहत गई हुई है, तो इनका नाम है सुरभि जखमोला। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन मेघदूत है, ये सियाचिन के अंदर ही भारत के द्वारा चलाया गया था 1884 के अंदर और सियाचिन है ये नुब्रा नदी घाटी के पास में ही है। वुड कार्विंग GI टैग लद्दाख को दिया गया है। बसोहली पेंटिंग के लिए GI टैग है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, हेमिस नेशनल पार्क वो कहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख के अंदर ही है। लोसर महोत्सव लद्दाख के अंदर और जो लोसांग फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो एक कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सनातन धर्म दिवस है, ये 3 सितंबर को ही USA का जो लुइस विले शहर है उसके द्वारा ही पहली बार मनाया गया है। तो जो USA का लुइस सेली है जो शहर है उसके द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस को मनाया गया है। और जो USA का जॉर्जिया शहर है उसके द्वारा हिंदू फोबिया विरोध के अंदर बिल पारित किया गया है और अक्टूबर माह है उसको हिंदू हेरिटेज मंथ भी घोषित किया है, तो ये जॉर्जिया शहर है उसके द्वारा घोषित किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। मोनोलोवा ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप USA के अंदर है और ये दरारी उद्गार होता है इसके द्वारा ही और इससे चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है वो बनता है और आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट है। USA के अंदर 50 प्रांत है। रॉकीज पर्वत है इसे उतरने वाली हवा का नाम क्या है, तो चिनूक है। ग्रेट कैनियन तो USA के अंदर ही है कोलोराडो नदी के किनारे, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2023 के तहत ही जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है, तो इसमें 12 विजेताएं हैं और 7 श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। तो जैविक विज्ञान श्रेणी के अंदर अश्विनी कुमार और मंदिका मुसबा रेड्डी है इनको दिया गया है, तो इनको 5 लाख रुपए वो दिए जाएंगे। तो जैविक श्रेणी के अंदर ही दो को दिया गया है, तो इनका नाम क्या है वो याद रख लीजिएगा। यह पुरस्कार है वो CSIR के द्वारा ही दिया जाता है और इसके पहले संस्थापक हैं उनका नाम शांति स्वरूप भटनागर है, तो उनके नाम पर यह पुरस्कार वो दिया जाता है। CSIR की स्थापना 1942 में की गई है और इसके हेड है वो प्रधानमंत्री होते हैं। महानिर्देशक है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, तो इनका नाम है वो याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से डॉक्टर रवि कन्नर है इनको सम्मानित किया है और ये फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, USA न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की गई है 2023। तो इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, अंतिम 87वें स्थान पर ईरान है और ईरान है वो SCO का 9वां सदस्य देश भी बना है। इसमें भारत की रैंक वो 30वीं है और भारत एक मूवर श्रेणी के अंदर ही आता है, तो भारत की रैंक कौन सी है, तो 30वीं है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक देखते हैं जिसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो विश्व शांति व खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में 161वीं है। ये सभी सूचकांक है वो 2023 के ही हैं। भूखमरी सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 107वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो 38वीं है और फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक वो 4th है, तो इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही किस किस का हेडक्वार्टर है, तो WTO का है, WHO का है, ILO का और विश्व आर्थिक मंच, तो इन चारों का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 है वो जारी किया गया है। तो ये पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव हैं, उनके द्वारा ही भोपाल के अंदर ही जारी किया गया था। तो इसके अंदर 3 श्रेणियां हैं, 10 लाख से अधिक की, 3 से 10 लाख और 3 लाख से कम तक के। तो 3 लाख से अधिक के अंदर पहले स्थान पर है इंदौर, सेकंड पर आगरा है और थर्ड स्थान पर है वो ठाणे है। 3 से 10 लाख की जनसंख्या में पहले स्थान पर है अमरावती, सेकंड पर है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, और 3 लाख से कम जनसंख्या में है पहले स्थान पर परमाणु है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। आगे है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला फर्स्ट शहर कौन सा है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है और सेकंड स्थान पर इंदौर मध्य प्रदेश है। भारत का फर्स्ट सोलर सिटी तो ये सांची मध्य प्रदेश के अंदर है। यूनिटी मॉल है ये उज्जैन के अंदर बनेगा। कूनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है और यहाँ पर नामीबिया से जो 8 चीते हैं वो भी लाए गए थे, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बग्गस वैली फेस्टिवल है, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के ही कुपवाड़ा जिले के अंदर किया गया है और इसकी शुरुआत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा ही की गई है। और ये जो ये फेस्टिवल है इसमें जो साहसिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। आगे है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? तो 31 अक्टूबर 2019 को ही। लद्दाख है उसके अंदर 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। तो लेह है वो लद्दाख की राजधानी है। जम्मू कश्मीर का विलय भारत के अंदर महाराजा हरि सिंह के द्वारा ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा ही किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भूटान के अंदर। कौन से क्रम का है? तो 8वें नंबर का है। और SAFF की फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। इसकी विजेता भारत बना है, उप विजेता बांग्लादेश है। और जो SAFF है इसकी स्थापना 1997 में की गई है और ध्येय वाक्य है शक्ति के अंदर एकता, तो इसको याद रख लीजिएगा। आप जो फुटबॉल की ट्रॉफी है उनको देख लेते हैं। डूरंड कप है ये फुटबॉल का ही है और इसका विजेता है मोहन बागवान क्लब बना है, उप विजेता ईस्ट बंगाल है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ है। विजेता स्पेन है और किसको हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर। संतोष ट्रॉफी है इसका विजेता कर्नाटक है और किसको हराकर बना है? तो मेघालय को हराकर बना है। रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट की है और इसका विजेता है वो सौराष्ट्र है और किसको हराकर? तो बंगाल को हराकर। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता भारत बना है और किसको हराकर? तो लेबनान को हराकर। तो ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पावर पॉइंट के ही सह निर्माता डेनिस ऑस्टिन का 76 आयु की उम्र में ही निधन हो गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब अपन आगे हैं, जो राज्यसभा है उसका भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपकी स्टैटिक जीके है उसका भी रिवीजन हो जाएगा। संसद है इसका उल्लेख 79 अनुच्छेद में किया गया है। संसद के अंग कितने हैं? तो 3 है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो अपन ने पढ़ लिया है, आज राज्यसभा पढ़ेंगे। तो जो संसद उसके हाउस कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा है इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर किया गया है। राज्यसभा ये उच्च सदन होता है और इसका विघटन कभी नहीं किया जाता है। इसका गठन किया गया है 3 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को की गई है। इसके अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं लेकिन वर्तमान में 245 ही हैं, जिसमें निर्वाचित 233 हैं और मनोनीत 12 हैं। तो जो 12 सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही अनुच्छेद 331 के तहत ही कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र के अंदर ही इनको मनोनीत करता है। आगे देखते हैं, इनका निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष व खुला मतदान होता है। न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल, तो जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल तो स्थायी सदन है तो ये इसका कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन जो राज्यसभा के जो MP हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 2 वर्ष के अंदर प्रति 2 वर्ष के अंदर ही 1/3 जो MP हैं वो हट जाते हैं, अर्थात 1/3 सदस्य हैं वो इसके अंदर प्रतिनियुक्ति होते रहते हैं। तो प्रति 2 वर्ष के अंदर 1/3 सदस्य वो हट जाते हैं। सर्वाधिक सीट है वो उत्तर प्रदेश की है 31। और राज्यसभा के हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के हेड वो सभापति होते हैं और सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 89 के अंदर किया गया है। पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, क्योंकि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं। वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। पहले उपसभापति कौन है? तो SB कृष्णमूर्ति राव हैं। तो इनका नाम हो याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब न्यूनतम आयु देख लेते हैं। राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के MP की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के MP की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, MLA की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और वोट डालने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इनको भी याद रख लीजिएगा।
उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट 403 और विधान परिषद की सीट है वो 100 है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। राज्यसभा की विशेष शक्तियां देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 249 के अंदर ही राज्यसभा के राज्य सूची के जो भी विषय हैं उन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति भी है। अर्थात जो राज्य सूची से संबंधित जो भी विषय हैं उन पर शक्ति बनाने की जो किसके पास में है शक्ति, तो वो राज्यसभा के पास है। तो राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा ही 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव है पारित कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 312 के तहत ही जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका गठन करने की शक्ति भी राज्यसभा के पास में है, जैसे IAS, IPS और IFS की। तो ये भी जो राज्यसभा का सदन है उसमें ही बहुमत 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही नई अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इनका भी गठन किया जा सकता है। तो ये विशेष शक्तियां हैं वो राज्यसभा के पास में ही है, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।